नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जब से इंटरनेट का दुनिया या फिर डिजिटल दुनिया बढ़ा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आजकल आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसके द्वारा आपके डिवाइस पे एक लिंक शेयर किया जाता है या फिर कई तरीके से मैसेज सेंड किया जाता है, जिसके चक्कर में जो है यूजर्स वहाँ पे बड़े ही आसानी से फंस जाते हैं। और वहाँ पे होता क्या है कि या तो आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आपके अंदर डिवाइस में जो भी डाटा होता है वो थर्ड पार्टी तक पहुँच जाता है, या फिर मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं यूजर्स को वहाँ पे फंसाया जाता है और उसके द्वारा जो है कई सारा पैसा भी वहाँ पे लूट लिया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं और साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है उसका हम लाइव आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनने से पहले मैटर क्या है, उस मैटर को आप समझ लीजिए। अगर आप मैटर समझ जाएंगे तो रिकॉर्डिंग सुनने में भी आपको पता चलेगा कि आखिर मैटर हुआ क्या है। यहाँ पे एक मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, हम आपको उस व्हाट्सएप को दिखा रहे हैं। नंबर जो है, नंबर को हम यहाँ पे ब्लर कर दिए हैं, चूंकि जाहिर सी बात है किसी की प्राइवेसी नंबर है, इसलिए उस नंबर को हम ब्लर किए हैं। लेकिन मैसेज क्या है, मैसेज आप साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे टाटा क्लब के द्वारा ये मैसेज दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ये बताया जा रहा है कि आप प्रतिदिन जो है 5,000 से लेकर 10,000 आप यहाँ पे कमा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो एक साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए। इस तरीके से काफ़ी सारा मैसेज जो है यूजर्स के पास आते रहता है। अब यहाँ पे सोचिए, दो फ्रॉड हो सकता है। दो फ्रॉड क्या हो सकता है कि अगर आप लिंक पे जाके क्लिक करते हैं तो लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी डाटा स्टोरेज होगा वो डाटा थर्ड पार्टी तक पहुंच जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सोचे, या फिर भव्यश्री जो ये न्यूज की टीम है जो कंडक्ट करती है, उन्होंने डायरेक्ट इस थर्ड पार्टी से जो है मोबाइल पे बात की है। बात क्यों हुआ है, चूंकि जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं, इस तरीके के न्यूज़ जो है आए दिन देखने को मिलता है कि किस तरीके से यूजर्स को वहाँ पे लूटा जाता है, किस तरीके से गलत गलत मैसेज देकर उनको झांसे में लिया जाता है और उसके बाद फ्रॉडगिरी वहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले इनसे जो बात हुआ है, लेकिन बात होने से पहले मैटर क्या है कि जिनके नंबर से ये व्हाट्सअप आया है उस व्हाट्सअप वाले को ही पता नहीं है कि आखिर मेरे नंबर से कैसे कोई मैसेज सेंड कर रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक मोबाइल है और इस मोबाइल में जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, और अगर मेरे इसी नंबर से अगर दूसरा कोई चाहता है व्हाट्सएप यूज करता और जैसे ही उस नंबर को अपने मोबाइल में ओपन करेगा तो होगा क्या, उस मोबाइल में जो है एक OTP का डिमांड होगा। अब याद रखिए, वो OTP मेरे इस मोबाइल पे आएगा, यानी कि जब तक इस मोबाइल से OTP वो थर्ड पार्टी लेता नहीं है तब तक वो व्हाट्सएप उस मोबाइल में नहीं चल सकता। इसका मतलब एक चीज़ तो साफ हो जाता है कि अगर उस व्यक्ति के नाम से व्हाट्सएप चल रहा है तो या तो उसके आसपास का कोई व्यक्ति ही होगा या फिर उसके फैमिली का हो, उसका दोस्त का हो, कोई ना कोई उसके आसपास का ही होगा, तभी उसके मोबाइल से वो OTP प्राप्त किया होगा। अब चलिए, जिसके नंबर से व्हाट्सएप सारे जगह जा रहा है उस व्यक्ति को ही पता नहीं है कि मेरे व्हाट्सएप से कौन मैसेज कर रहा है और इस तरीके से कौन जो है फ्रॉडगिरी कर रहा है। तो सबसे पहले जो बात क्या हुआ है उस बात को समझ लीजिए और उसके बाद आपको सतर्क किस तरीके से रहना है वो हम आपको बताएंगे और किस तरीके से जो है आप वहाँ पे फंस सकते हैं, आप उनके झांसा में आ सकते हैं और क्या क्या आपको नुकसान होने वाला है। लेकिन सबसे पहले भव्यश्री न्यूज को जो कंडक्ट करती है उनके तरफ से, और ये जो व्हाट्सएप ऑनर है, यानी कि जो व्हाट्सएप जिनके नंबर से मेल आया है, जिनके नंबर से मैसेज आ रहा है, ये दोनों के बीच क्या ऑडियो बात हुआ है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे ऑडियो को सुनिए। हेलो, हाँ रवि जी, सुनिए, अभी रवि नाम बताया ना आपने? हाँ जी। रवि जी, तो आप जो कंपनी, आप तो पंजाब में रहते हैं, एक चीज मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि चूंकि ये बिहार का नंबर है जो हमारे मोबाइल में शो कर रहा है और बड़ा मोबाइल में तो कोई भी शो करता है, तो एक आपका जो नंबर है 70613755, इसी पे मैंने भी कॉल किया और इसी नंबर से व्हाट्सएप में उसमें लिखा हुआ है मैसेज। तो रवि जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने तो कोई टाटा ग्रुप का या कोई भी चीज का आपने मैसेज किसी को भेजा नहीं? नहीं मैम। और आप व्हाट्सएप चलाते हैं आप? जी मैम, मैं ये व्हाट्सएप यूज करता हूँ। अच्छा, करते हैं। तो आपने ये मोबाइल कोई और भी आपका यूज करता है कि नहीं सिर्फ आप करते हैं? नहीं मैम, मेरा मोबाइल तो कोई नहीं यूज करता है। हाँ, नेचुरली है कि अपना मोबाइल आदमी स्वयं यूज करता है। व्हाट्सएप पे जो भी वो सूची बना रहता है वो अपनी जान पहचान का बना रहता है, दूसरे को आदमी
क्यों भेजेगा? तो ये चीज आखिर कौन कर रहा है आपके नंबर से इस्तेमाल? और देखिए, ये तो अभी तो मैं दूसरी जगह हूँ, आउट ऑफ बिहार है ये हम, लेकिन आपके बिहार के नंबर से हमारे पे आया है। आप रहते हैं पंजाब में, और आपके नंबर से, यही सेम नंबर से, चूंकि देखिए अगर नंबर नहीं होता तो आपसे मेरी बात कैसे होती? हाँ जी मैम। है ना, उसमें से अभी हम नंबर निकाले हैं तो आपसे बात हो रही है, और उसमें लिखा था कि इसमें आप कॉल कीजिए, 5 से 10 हजार रुपया कमाइए, प्रतिदिन कमाइए। तो इस तरह की चीजें हैं। ऐसा अभी पढ़ लीजिए, आपके बहुत सारे जगह से आपको कॉल आ रहा है, तो आखिर आपको कॉल कर, हाँ कॉल अगर आ रहा है। मैम एक्चुअली मैंने चेक किया अपने व्हाट्सएप पे, मैं और हालांकि मैं किसी पे मैसेज नहीं किया है। नहीं बिल्कुल, मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये चीज, सतर्क रहने के लिए कि देखिए आजकल का जमाना ठीक नहीं है रवि जी। आप अभी बिहार का आपका सिम है, पंजाब में आप रहते हैं, आपके नंबर को किसने हैक किया या क्या कर रहा है, बोल रहा है क्या कि हम 5 से 10 हजार देंगे। अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर जुड़ता है कहीं से, मैसेज अगर हम करते, व्हाट्सएप अगर करते, तो ये मेरा नंबर उसके पास चला जाता, आपके पास नहीं जाता ना, चूंकि आपने व्हाट्सएप किया नहीं। अब इससे ये नंबर मेरा उसके पास चला जाता, उससे मेरा कांटेक्ट होता, उसके बाद ये क्या लूटता, क्या पाटता, क्या करता, वो तो वो जानता है। रवि जी एक बात बता रहे हैं, क्योंकि सभी लोग व्हाट्सएप में बस वैसे ही करते हैं कि सेम व्हाट्सएप उसको भेज देते हैं, बात नहीं करते हैं। अभी तो एक है कि इतने सारे कॉल्स आएंगे तो 2-2 मिनट भी आपका गया तो कितना गया आपको? आप काम करने के लिए कंपनी में बैठे हैं ना कि बात करने के लिए। अदर आदमी को जवाब देते रहिए आप। वही मैम, मैं ना अभी जाके कंपनी पे कंप्लेन करता हूँ। हाँ तो कंप्लेन किसको करेंगे, कहाँ करेंगे, ये पूछना चाह रही हूँ। फिलहाल मैं अपनी कंपनी केयर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिम कोई और भी यूज कर रहा है क्या, वो तो बता ही देगा। हाँ तो सिम तो आपका किस उसका है, किस कंपनी का सिम है? जियो का है। अच्छा, आपका जियो का सिम है। जी मैम। हाँ तो जियो का सिम है तो कुछ आपके मोबाइल में रवि जी गड़बड़ जरूर है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बिहार के हैं, इसलिए हम आपको और सतर्क कर रहे हैं, और आप है पंजाब में। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इधर उधर के स्टेट वाले होते हैं, तो खास हो रहा है। अगर मेरे नंबर से मैसेज नहीं जाता फिर कॉल कैसे आ रहा है? ये तो जा ही रहा होगा मैसेज। हाँ बिल्कुल, चूंकि आपके कॉल से जा रहा है मैसेज, तभी आप पर कॉल आ रहा है, नहीं तो क्यों आता है आप पर कॉल? और हम आपको क्यों फोन करते, और क्यों आपको ये डिटेल सब? और भी आया है कॉल, और भी कॉल्स आए हैं। कितने कॉल्स आए हैं आपको? अभी 2-4 कॉल्स आ गए हैं मेरे पास। 2-4 कॉल्स आ गए हैं। अभी भी आ ही रहे कॉल। इसलिए आ रहे हैं ना रवि जी कि अभी ये चंद मिनट ही हुआ है ये व्हाट्सएप आने से। अभी बस कुछ मिनट हुए हैं। हाँ कुछ मिनट हुआ है, तभी मैंने सोचा कि नहीं मैं कॉल करके, क्योंकि अभी हम लोग चाय पी रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे, अचानक व्हाट्सएप आपका देखा, हम बोले कि अरे व्हाट्सएप का करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, जरा फोन करके पूछते हैं कि कौन सा स्कीम है जिससे 5 हजार 10 हजार आप हर दिन दे दीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं बेरोजगार, आज लॉकडाउन की स्थिति में सब लोग घर में बैठे हैं, तो मैं बोली बहुत सारे लोगों को मैं भी बोलूंगी कि ऐसा काम है, अगर घर बैठे करके 5-10 हजार कमाना तो कमाओ। कोई भी चाहेगा मैम, कोई भी चाहेगा ना। तो और वो भी टाटा का नाम दिया हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं आपका कोई स्कीम है, तो पूछती हूँ कि कौन सी चीज ऐसी है, तो बताइए। और 5 हजार 10 हजार तो दूर की चीज है रवि जी, यहाँ तो 500। आपका व्हाट्सएप नंबर ही है? ये आपका व्हाट्सएप नंबर ही है? हाँ मेरा तो है ही, आपका भी यही व्हाट्सएप नंबर है? नहीं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, हमारा ये नंबर व्हाट्सएप नंबर नहीं है। व्हाट्सएप नंबर ये जो नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है दूसरे पे आया है, ये कॉल जो आया व्हाट्सएप दूसरे पे आया है, ये मैं बात कर रही हूँ। उन पर आया है ये चीज की 5 से 10 हजार कमाइए, तो मैंने बोला कि अरे नंबर है तो लाइए हम बात करके देखते हैं कौन सा 5-10 हजार रुपया है। 1 हजार भी डेली मिले तो कम थोड़ी ना है रवि जी। हाँ मैम ये तो बहुत है। तो ठीक है रवि जी, अपने मोबाइल को आप ठीक कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर हैक कर रहा है या कुछ उससे कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ओके रवि जी, ओके, थैंक यू। चलिए थैंक यू मैम बताने के लिए। ओके बाय। तो अभी आप इस ऑडियो क्लिप को सुने। ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो व्हाट्सएप यूजर्स है, यानी कि जिनके व्हाट्सएप नंबर से सारे जगह ये मेल जा रहा है या फिर मैसेज जा रहा है, उस व्हाट्सएप कंडक्ट करने वाले को ही मालूम नहीं है कि उनके नंबर से कौन जो है इस तरीके से फ्रॉडगिरी का मैसेज भेज रहा है। आखिर इस मैसेज को हमें आपको दिखाने का मकसद क्या था, सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए। ये तो एक तरीके से ये जो झांसा में किस तरीके से लिया जाता है ये हम आपको बताएं, लेकिन इसके चक्कर में कोई भी यूजर्स 2 तरीके से फंसने वाले हैं। वो 2 तरीके से आपको बचना क्या है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। पहला,
अगर आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज करते हैं और कभी भी जब आपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिए और वहाँ पे अगर आपसे फिर से मोबाइल नंबर आपको डिमांड किया जाता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके व्हाट्सएप नंबर को कोई थर्ड पार्टी अपने डिवाइस पे ओपन करके या तो ऑपरेट कर रहा है या फिर वहाँ पे कोशिश किया है ओपन करने का। इसका मतलब एक ही मोबाइल मकसद होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने अभी इस मोबाइल पे अगर व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अगर इस व्हाट्सएप के फीचर पे मेरा मोबाइल नंबर डिमांड किया जाता है, इसका मतलब हमें समझ जाना होगा कि मेरे इस व्हाट्सएप नंबर का यूज जो है कोई थर्ड पार्टी है जो अपने डिवाइस पे या तो कर रहा है या फिर वहाँ पे कोई ओपन करने का कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले ये आपको समझ जाना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या आपको समझना है कि मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे कोई लिंक शेयर करता है तो भूल कर भी उस लिंक पर जाकर आप क्लिक ना करेंगे। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नॉर्मली आप कोई ना कोई गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन जरूर आप डाउनलोड किए होंगे। वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे जब किसी ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे अलाउ या फिर डेनी का ऑप्शन होता है, यानी कि जैसे जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वो आपसे दो ऑप्शन डिमांड करता है, एक तो डेनी या फिर अलाउ। कई सारा ऐप ऐसा होता है जिस पे जैसे ही आप डेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो ऐप जो है वहीं से बंद हो जाता है, यानी कि जब तक उसको अलाउ का ऑप्शन नहीं देंगे तब तक वो जो है आगे का सिस्टम ऑपरेट नहीं करता है। अब आखिर वो अलाउ आपसे क्या डिमांड करता है वो भी आप समझ लीजिए। अधिकांशतः जो ऐप होता है वो आपसे मीडिया का जो फाइल होता है, यानी कि जहाँ पे आपका पूरा डाटा स्टोरेज होता है, मोबाइल के जिस मेमोरी में आप टोटल अपना डाटा स्टोरेज करके रखते हैं, चाहे वो आपका इमेज हो, कोई वीडियो हो या फिर कोई OTP हो, जो भी आप सेव करके रखते हैं वो टोटल डाटा जो है मोबाइल के मीडिया फाइल में ही स्टोरेज होता है। अधिकांशतः जो एप्लीकेशन होता है वो आपको वहीं पे यानी कि मीडिया फाइल को ही अलाउ करने के लिए जो है आपसे वहाँ पे डिमांड करता है। ऐसा इसलिए भी कुछ एप्लीकेशन का होता है क्योंकि कुछ ऐसे फोटो एडिटर एप्लीकेशन होते हैं जब तक उसको मीडिया अलाउ का आप ऑप्शन नहीं देंगे तो उस फाइल के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इमेज को अगर आप एडिट करेंगे तो उसके लिए उस ऐप को फाइल वाले ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा जहां से वो आपके किसी इमेज को सेलेक्ट करता है। इसलिए वहां पे मजबूरी हो जाता है यूजर्स को मीडिया फाइल को वहां पे अलाउ करना। लेकिन कुछ इस तरीके से लिंक अगर आपके पास आता है, चाहे व्हाट्सएप पे आता है, जीमेल अकाउंट पे आता है या फिर फेसबुक पे आता है, जहां पर भी आए, या फिर अगर आप यूट्यूब बनाए हुए हैं तो वहां पे आता है, तो आप भूल कर भी किसी भी लिंक पे जाके आप डायरेक्ट क्लिक मत कीजिए। अगर किसी लिंक पे मान लीजिए इस मोबाइल में कोई मेरे मोबाइल में लिंक सेंड करता है और उस लिंक पे जाके अगर हम क्लिक करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोग इस मोबाइल में अपना पेटीएम यूज करते हैं या फिर गूगल पे यूज करते हैं, इस तरीके से काफ़ी सारा एप्लीकेशन है जहां से मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। उसमें वो यूजर्स करते क्या है कि अपने साइट पे चाहे पेटीएम हो या फिर गूगल पे हो वहाँ पे साइन आउट करके नहीं रखते हैं, यानी कि 24 घंटा जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन उस ऐप को रहने देते हैं। इसका मतलब आप सब समझ सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड होता है वो इंटरनेट के क्रोम ब्राउज़र में स्टोरेज होता है। अब उस पर अगर कोई लिंक सेंड कर रहा है और आप जाके उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, जो आपके क्रोम ब्राउज़र में पासवर्ड सेट होता है वो पासवर्ड जो है थर्ड पार्टी तक पहुंच जाता है, और जैसे ही पहुंचेगा उस पासवर्ड का वो इस्तेमाल करके और वो आपके नंबर को जान रहा है, वहां से जो है आपका गूगल पे यूज कर सकता है या फिर आपका पेटीएम यूज कर सकता है। तो इस तरीके से दो समस्या जो है आपके साथ उत्पन्न हो सकता है। पहला, एक तो आप ही के व्हाट्सएप को कोई और इस्तेमाल कर सकता है और गलत मैसेज जो है किसी और के पास वो पहुंचाएगा, जिसमें लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आप सेंड नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ही के नंबर से जो है थर्ड पार्टी मैसेज भेज रहा है। जैसे ये व्हाट्सएप वाले के साथ हुआ है, ये व्हाट्सएप से जो मैसेज हुआ है, आप सोचिए इस व्हाट्सएप वाले को पता भी नहीं है कि मेरे नंबर से कहाँ कहाँ मैसेज सेंड किया जा रहा है। और वॉइस में आप सुने भी होंगे कि दिन भर में कई लोग और भी एक्स्ट्रा व्यक्ति उनके पास फ़ोन कर चुके हैं। तो अब इसमें फ्रॉडगिरी अगर होता है, कहीं से मान लीजिए थर्ड पार्टी उससे पैसा लूटता है या फिर झांसा में लेकर फ्रॉडगिरी करता है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी पकड़ में जल्दी नहीं आएगा। पहला जो FIR होगा ये इस व्हाट्सएप नंबर वाले पे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस व्हाट्सएप नंबर से जाता है मैसेज उसी पे एक्शन लिया जाता है। इसलिए खास इस वीडियो में दो ही मेरा मकसद था, दो ही आप अलर्ट हो जाइए कि एक तो अपने व्हाट्सएप का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए आपके मोबाइल को थर्ड पार्टी कोई इस्तेमाल ना करे, और या फिर पहला जो हम आपको ऑप्शन बताए हैं कि कई बार क्या होता है कि जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं और वहाँ पे आपसे नंबर डिमांड किया जाए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके व्हाट्सएप को कोई थर्ड व्यक्ति जो है वो ओपन कर रहा है या
फिर वहाँ पे ऑपरेट भी कर रहा है, तो वहाँ पे आपको सतर्क हो जाना पड़ेगा। तुरंत अपना नंबर डाल के OTP वहाँ पे डाल दीजिए, ताकि होगा क्या कि उस व्यक्ति से वो व्हाट्सएप फट जाएगा और वो आपके मोबाइल में कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो थर्ड व्यक्ति फिर से वो व्हाट्सएप ओपन करेगा तो उसे फिर से जो है OTP डिमांड किया जाता है। तो पहला आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है। और दूसरा, आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी व्यक्ति लिंक देता है या फिर कोई भी व्यक्ति वैसे झांसे में आपको लेने के लिए कोई वहाँ पे फ्रॉडगिरी मैसेज आपको देता है, तो आप किसी भी लिंक पर भूल कर भी जाकर आप क्लिक मत कीजिए। और ऐसा आप आजकल देखते होंगे, RBI की तरफ से भी साफ निर्देश वहाँ पे दिया गया है कि अगर आपसे OTP कोई भी व्यक्ति डिमांड करता है या फिर अगर कोई लिंक शेयर करके आपको वहाँ पे कहता है कि क्लिक कीजिए, तो आप भूल कर भी वहाँ पे क्लिक मत कीजिए। तो खास इस वीडियो में ये मेरा ऑडियो क्लिप आपको सुनाने का या फिर इस मैसेज दिखाने का मकसद एक ही था कि जब से इंटरनेट विस्तार हुआ है या फिर हर मोबाइल में इंटरनेट यूजर्स जो है चलाना शुरू कर दिए हैं, उनके साथ भी फ्रॉडगिरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस फ्रॉडगिरी से आप बचिए और इसमें जो भी चीज़ हम आपको बताए हैं उससे आपको कोशिश करना है कि अपने आप को आप सेव करके रखिए।